हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले कुछ एक नई चीज है, कुछ एक ऐसी चीज जो हमें फीलिंग देगी कि भाई साहब हम इंजीनियरिंग में आ चुके हैं, हम हमारे डिपार्टमेंटल लेवल सब्जेक्ट्स के अंदर आ चुके हैं। अभी तक आपने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पढ़ा था, राइट? तो वहां पे आपने क्या किया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैकेनिक्स, BEE, BEEE या फिर ग्राफिक्स पढ़ा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, DSA एंड सारी चीजें पढ़ी थी, राइट? बट अब हम आ रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो हमें बताएगा कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, कोडिंग कैसे इनिशिएट करना है, अल्गोरिदम्स कैसे जनरेट करने हैं, या फिर हमारा एडवांस अप्रोच कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इनिशियल है कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको एक राह दिखाए, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लॉजिक बिल्डिंग की ओर लेके जाए, जो आपको ये मैम बोलते ना दिमाग में डाल सके कि अब हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अदिति सिंह अलॉन्ग विथ यू ऑल टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज AOA, that is analysis of algorithm. My God, very lovely subject, क्योंकि इसके अंदर थियोरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, स्यूडो कोड्स आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिकल भी करना है, राइट? वी आर इंजीनियर्स, वी आर कंप्यूटर इंजीनियर्स, AIML, सारे फील्ड्स को ये हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट एप्लीकेबल होता है। सारे यूनिवर्सिटी इसे फोकस करती है क्योंकि ये इनिशियल सब्जेक्ट है जो आपको इंजीनियर बनाएगा। राइट? सो यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट का रोड मैप के बारे में अगर मैं आपसे बात करने की वो करूं, तो फिर देखो, दिस इज अ सब्जेक्ट वेयर प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, तो ही आपको वो चीज करने को इजी होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल सबसे अच्छा टॉपिक होता है, बट यहाँ से आपका चीजें स्टार्ट होती है, राइट? तो आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थियोरी होगी, बट साथ में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी होने वाला है, जैसे कि मेथड्स आपको दिए गए हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कैसे एनालिसिस करोगे कि भाई साहब ये चीज अच्छी है, यही चीज तो हमें करनी है, राइट? तो परफॉर्मेंस एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है सेमेस्टर 3 में, तो सेमेस्टर 7 तक इसका यूज होने वाला है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं बिग ओ नोटेशंस, फिर ओमेगा नोटेशंस, थीटा नोटेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ना है तो। ठीक है, सो एक दूसरे देखो, एक चैप्टर आता है तो दूसरा चैप्टर, मतलब देयर इज डिपेंडेंसी बिटवीन ईच एंड एवरी चैप्टर। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है तो आप बाकी सारे चैप्टर्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाओगे। ठीक है, सारे एल्गोरिदम्स के। तो इट इज द बेस, क्यों उसे इंट्रोडक्शन कहा गया है? बिकॉज इट इज द बेस। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आ गया है, नाउ वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स है जहां पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है, याद करनी होती है, गेट के एग्जाम में भी एप्लीकेबल होता है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप फर्स्ट मॉड्यूल को बहुत अच्छे से करो। फिर एक एल्गोरिदम्स आते हैं हमारे पास, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। दो ही एल्गोरिदम है मॉड्यूल 1 में, दो ही टाइप के। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, राइट? देयर इज अ मेन प्रायर थिंग इनटू योर हेड कि मैम करना क्या है, ये सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी आएगी कि न्यूमेरिकल्स आएंगे कि एल्गोरिदम्स पूछे जाएंगे? सी बी वेरी ओपन टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैज नो बाउंड्रीज की कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट आपको सम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे सॉल्व करो, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा हो सकता है कि आपको कहेंगे एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्या कहेंगे? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी कि आपको वो डायरेक्टली टॉपिक दे देंगे। समझो मैंने सिलेक्शन सॉर्ट बोला, तो वो क्या करेंगे? कहेंगे एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो उसका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की थ्योरी लिखनी है, खुद से क्वेश्चन जनरेट करना है और उसका सोल्यूशन आपको खुद ही जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप आता है, विच इज द बिगेस्ट वन, जो आपको 7 to 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जहां पे कहा जाएगा एक्सप्लेन अल्गोरिदम विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे अल्गोरिदम स्यूडो कोड लिखने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक होता है आपका अल्गोरिदम विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, आपको सारे मॉड्यूल्स के अंदर ये 3 चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, और एल्स इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट। ओके, तो सबसे पहला रोड मैप के हमको फोकस क्या करना है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। थियोरी प्लस न्यूमेरिकल आएगा,
जो ज्यादा वेटेज होल्ड करेगा। सिर्फ थियोरी आ रहा है तो दैट विल बी, इसके अंदर एक और आता है कि सिर्फ थियोरी ही आपको पूछी जाएगी तो 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। अगर सम बोला है तो अगेन इट इज 7 to 8 मार्क्स, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चंस है भाई साहब इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्ट अल्गोरिदम्स पूछे जा सकते हैं, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए सिर्फ अल्गोरिदम पूछा जाएगा क्योंकि अल्गोरिदम पार्ट छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जाते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, माय गॉड ब्रिटिश रूल इसका नाम ये भी रख सकते थे, डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, ऐसे सारे अल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे जहां पे आप पहले चीजों को डिवाइड करोगे। हमें पता है एक बड़ी सी चीज है, हमें उसे एनालिसिस करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसे और 2 हिस्सों में कर सकते हैं, फिर और 2 हिस्सों में, ऐसे जाके वो छोटे छोटे होते जाएंगे और छोटी चीजों को डील करना ज्यादा आसान होता है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करोगे, आज से रोड मैप अगर जनरेट करोगे तो आगे जाके जो आपको दिसंबर एंड जनवरी में पेपर लिखना है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू ऑल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप योर अप्रोच फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर, ओके। नेक्स्ट है ग्रीडी मेथड अप्रोच, समथिंग दैट इज ग्रीडी इन नेचर, समथिंग दैट यू वांट आउट ऑफ इट, आप लालच दिखा रहे हो वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप आउटपुट ओरिएंटेड होने वाले हो। कुछ ग्रीडी अप्रोच यानी लालच आ रही है थोड़ी थोड़ी आपके अंदर, तो देखो क्या है, जिस तरह एल्गोरिदम वगैरह जो हम यूज करते हैं टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, आप मैप्स यूज करते हो, गूगल मैप्स यूज करते हो, आप डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन से सोर्स पोजीशन से लेके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आप क्या करते हो, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करते हो, सबसे छोटा रास्ता। मैं जब यहाँ से ऐसे जा सकती हूँ तो मैं घूम के क्यों जाऊँ, मुझे फ्यूल बचाना है। तो वो शॉर्टेस्ट रूट कैसे एनालाइज करता है, कैसे वो चीजें आती है, तो दैट इज वेयर यू स्टडी द दिजिस्त्रा एल्गोरिथम कि हाँ हमें छोटा सा छोटा रास्ता चूज करना है टू रिच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ग्रीडी अप्रोच, हम लालच ला रहे हैं हमारे मन के अंदर, दैट इज मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 4 इज अ बिट डिफिकल्ट आई कैन से, क्योंकि इसके अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग वाले एल्गोरिथम्स आते हैं। देखो बहुत इजी है ये भी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें, नहीं बहुत इजी। अगर मैं एक एग्जांपल भी दूं ना आपको इसमें, तो चलो ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला एल्गोरिथम ले लो। ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला एल्गोरिथम, सेल्समैन अब क्या कर रहा है, सेल्समैन, सेल्समैन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान डिलीवर करना, तो वो सबसे दूर वाले पोजीशन पे पहले जाकर डिलीवर करेगा, या फिर मैं यहाँ पे हूँ, फिर मेरे नियरेस्ट पॉइंट ए है, यहाँ पे जाएगा, फिर उससे नियरेस्ट पॉइंट बी है, वहां पे जाएगा, बी से हो सकता है नियरेस्ट पॉइंट जेड है, फिर वो जेड पे चला जाएगा। ऐसे करके वो क्या करेगा, सबसे नजदीक वाली चीजों को पहले डिलीवरी देगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दूर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होता कि मेरा ये सेल्समैन है, पहले ये यहाँ डिलीवर करेगा, फिर यहाँ डिलीवर करेगा, फिर यहाँ करेगा, और फिर यहाँ पे आके डेस्टिनेशन पे वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे वापस अपने ऑफिस तो आना ही है, राइट। बट ऐसा वो नहीं करता। वो क्या करेगा, अगर वो अपने पर्टिकुलर पोजीशन से निकल रहा है तो उसके लिए नियरेस्ट पोजीशन कौन सा है, ये वाला है, पहले वो नियरेस्ट पोजीशन को डिलीवर करेगा, उसके बाद वहां से जो भी पॉइंट नजदीक होगा वहां पे जाएगा, अगेन ही विल ट्रेवल टुवर्ड्स अहेड एंड ही विल रिटर्न बैक टू हिज सोर्स डेस्टिनेशन, रिटर्न आएगा वो, ठीक है। तो ऐसा आपका यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। फिर उसके बाद बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड, ना दिस इज अ थोड़ा सा, और उससे देखो आप बड़े हो रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हो, तो बड़े हो गए तो साथ में थोड़ी थोड़ी चीजें और आती जाएगी, जैसे कि यहाँ पे पजल प्रॉब्लम आएगा, आपको पजल्स के साथ डील करने पड़ेंगे। आप चेस खेलते हो, देखो सी हाउ मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टुवर्ड्स योर रियल लाइफ एप्लीकेशंस। आप चेस खेलते हो, आपकी रानी मूव करती है, कैसे मूव करती है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। देखो चेस इंजीनियर्स बना रहा है ये सब्जेक्ट आपको, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ढेर सारी चीजें होती है, हमारा ही पर्टिकुलर आउटपुट, हमारा ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैसे सेलेक्ट होके आता है एज एन आउटपुट, राइट। तो वो चीज हम क्या करते हैं, नेव स्ट्रिंग मैचिंग के साथ या रैबिनक्रैप के साथ हम स्टडी करते हैं कि हमारा आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, हमारी स्ट्रिंग हमें हमारी इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स में से, इतने सारी चीजों में से कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा हो गया, आपको ये मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ना है। अब अप्रोच क्या रखोगे, सी बच्चा पार्टी, आपका फर्स्ट यूनिट अभी आ रहा है सारी यूनिवर्सिटी का, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक सॉरी, दैट इज फ्रॉम 19th to 25th के बीच में मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज का पेपर कंप्लीट होगा एओए का, ठीक है। जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान देना है कि आपका मेजरली, क्योंकि मैं खुद मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी है, तो मुझे पता है कि आपका कैसा होगा, पूरा का पूरा रोड मैप कैसा होने वाला है इस सेमेस्टर का। तो 19 से 25 के बीच में आपका पेपर होगा, आपको 3 मॉड्यूल्स उसके अंदर आएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉड्यूल हमारा प्रेजेंट टारगेट होगा इन द फॉलोइंग नेक्स्ट 3 वीक्स, ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स आई शुड से आपका टारगेट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉड्यूल।
इन द बेस्ट फॉर्म, ठीक है, कि आप एंड सेमेस्टर के लिए भी प्रिपेयर कर पा रहे हो। उसके बाद आपका आता है IIT 2, दैट इज आपका इंटरनल एग्जाम नंबर 2। ओके, उसके अंदर आपको अगेन क्या करना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मॉड्यूल को प्रिपेयर करना है, दैट इज 3 मॉड्यूल्स। ओके, आपको 20+20 मतलब 20 मार्क्स का पेपर एंड देन 20 मार्क्स का, उसको सम अप करके आपको कितना होता है, 14 मार्क्स का पेपर, 40 मार्क्स का पेपर होता है। 16 आपका पासिंग होता है। पहले जैसा सी स्कीम नहीं है ब्रो, दिस इज NAP, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, और यहाँ पे थोड़ी अलग चीज है। 40 आपका इंटरनल मार्क्स हो जाता है, 20+20 16 आपका पासिंग है, एंड देन कम्स योर 60 मार्क्स का पेपर। 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर 24 आपका पासिंग होगा। कोई मुफ्त में खाना नहीं मिल रहा है, आप जो थाली में मिल रहा है उसको लिखते जाओ एंड आपको मार्क्स मिलते जाएगा, ठीक है। एंड बी वेरी श्योर दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट टू स्टडी अ डे बिफोर। आप अगर सोच रहे हो कि एग्जाम के एक दिन पहले आप प्रिपेयर करोगे, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ पीछे वाली चीज, क्योंकि अभी तक आपने ये चीजें पढ़ी नहीं है। सो प्लीज स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, कैरी ऑन, बी कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस द मोर यू कैन एंड यू कैन इजीली एक्सेल। व्हाई? बिकॉज यू ऑल्सो हैव वाइवास एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स कि आपको कैसे क्या चीजें करनी है। सो stay tuned with us, with myself, that is Aditi Singh on Pradeep Giri Academy. फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और एल्स अगर आपको इन डेप्थ एग्जांपल्स और ज्यादा PYQ सॉल्व करनी है, और ज्यादा इन डेप्थ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, सारी चीजें करनी है, तो आप इसका कोर्स भी परचेस कर सकते हो। उसका लॉन्चिंग भी भैया ने ऑलरेडी कर दिया है, आप वहां पे जाके कोर्स परचेस कर दो। जैसे जैसे सिलेबस होते जाएगा, जैसे जैसे रोड मैप हमारा कंप्लीट होते जाएगा, हम वैसे वैसे इस कोर्स में अपलोड करते जाएंगे वीडियोस। ओके, सो स्टे ट्यून and will excel in this particular subject. Till then, take care of yourself. Bye bye.